लाभ और हानि पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। सबसे पहला काम, प्रश्न को अच्छा से समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसमें क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा जब आप विक्रय मूल्य मालूम कर लेंगे। तो आपको विक्रय मूल्य मान के चलना है और आसान बनाने के लिए आपको मान के चलना है, टेबल है ना, तो एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एक टेबल को मैं यहां पर टी लिख देता हूं, एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है, तो इसमें क्या बोला है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 16 टेबल को कितना में बेचा है, एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 16 टेबल को कितना में बेचेगा, यानी कि 16 रुपया में बेचेगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें क्या बोला है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर समझिएगा, तो 12 टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 16 टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, 16 रुपया। तो 12 टेबल का क्रय मूल्य मालूम हो चुका है, 16 रुपया। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर आप लिख दीजिए सीपी, यानी कि ये क्या है, 12 टेबल का क्रय मूल्य है। अब लाभ होगा या हानि होगा तो बराबर वस्तु, यानी कि यहां पर टेबल है तो बराबर टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपेयर करके देखेंगे कि हानि हुआ है या लाभ हुआ है। लेकिन इसमें हानि लिखा हुआ है तो हानि ही हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न में बराबर वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपेयर करके देखेंगे कि कितना लाभ हुआ है या हानि हुआ है। अब यहां पर समझिए, 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 रुपया, तो 12 टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि एक टेबल को 1 रुपया में बेच रहा है तो 12 टेबल को कितना में बेचेगा, 12 रुपया में बेचेगा। अब यहां पर समझिए, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 12 टेबल का विक्रय मूल्य 12 रुपया, लेकिन 12 टेबल को कितना में खरीद के लाया था, 16 रुपया में खरीद के लाया था। सिर्फ आपको ये 4 लाइन लिखना है और ये 4 लाइन लिखने में आपको मैक्सिमम 15 सेकेंड लगेगा। अब आपको समझना है कि 12 टेबल को 16 रुपया में खरीद के लाया और 12 टेबल को 12 रुपया में बेच दिया तो हानि होगा, ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया तो हानि होगा। तो घटा के देख लीजिए कितना हानि हुआ, 4 रुपया का हानि हुआ। तो प्रतिशत में निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 12 टेबल का यानी कि 16 रुपया, और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। यही काम करना है, मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं। अगर आप सीख लेंगे तो 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर तो बन ही जाएगा। 4 चौके 16, इसके बाद काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 25% का हानि हो गया है। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, अगर सेम प्रश्न है तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अगर सेम क्वेश्चन होगा तो वीडियो को रोक दीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। अब यहां पर थोड़ा सा लग रहा है कि उल्टा है ना, यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर किसको मान के चलेंगे, ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि घड़ी का विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा जब आप क्रय मूल्य मान लेंगे या मालूम कर लेंगे। तो क्रय मूल्य को आपको मान के चलना है। अब आपको समझना है, आसान बनाने के लिए, जैसे घड़ी को खरीद के लाया है तो मान के चलिए कि एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया। अब यहां पर समझिएगा, एक घड़ी को मैं यहां पर घ लिख देता हूं, एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया है तो टोटल घड़ी कितना खरीद के लाया है, यहां पर बोला है 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 घड़ी को कितना में खरीद के लाया, तो एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया तो 20 घड़ी को कितना रुपया में खरीद के लाएगा, यानी कि 20 रुपया में खरीद के लाएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या बोला है, 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना है, तो 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। अब यहां पर समझिएगा, तो 16 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 20 घड़ी का क्रय मूल्य 20 रुपया, यानी कि 16 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। तो मैंने क्या बोला था,
कि बराबर वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपेयर करके आपको देखना है लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, 16 घड़ी का विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो 16 घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो यहां पर एक घड़ी को 1 रुपया में खरीद के लाया है, तो 16 घड़ी को 16 रुपया में खरीद के लाएगा, यानी कि 16 घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया है। अब यहां पर समझिए, 16 घड़ी को 16 रुपया में खरीद के लाया, लेकिन 16 घड़ी को 20 रुपया में बेच दिया, तो फायदा ही फायदा हुआ ना। कितना फायदा हुआ? अंतर करके देख लीजिए, बराबर घड़ी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही कंपेयर करके देखेंगे कितना लाभ या कितना हानि हुआ। तो 4 रुपया का लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 16 है, और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में मालूम हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो यहां पर भी 25% का लाभ हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, एक बार सीख लीजिए, मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, अगर सीख लेंगे समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है? 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? क्या बोला है? 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, यानी कि यहां पर बोल रहा है तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो 5 कुर्सी को कितना में खरीद के लाया? तो आपको मान के चलना है कि एक कुर्सी को 1 रुपया में खरीद के लाया, तो 5 कुर्सी को 5 रुपया में। अब यहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट करिए, तो 5 कुर्सी को 5 चेयर को 5 रुपया में खरीद के लाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि एक कुर्सी को 1 रुपया में खरीद के लाया है, तो क्या बोल रहा है कि 4 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है ना, वो कितना है? तो 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है, तो 4 कुर्सी का 4 चेयर का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 रुपया। तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब बराबर वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कंपेयर करेंगे, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चेयर को 1 रुपया में खरीद के लाया था, तो 4 चेयर को कितना में लाएगा खरीद के? 4 रुपया में लाएगा, यानी कि ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य हुआ। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 4 कुर्सी को 4 रुपया में खरीद के लाया था, लेकिन 4 कुर्सी को 5 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया का फायदा हो गया, 1 का फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 4 है, और गुने 100 कर दीजिए तो प्रतिशत में आ जाएगा, तो यहां पर भी 25 चौके 100 यानी कि 25% का लाभ हो गया है। देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार अच्छा से पढ़िए, सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये लास्ट का 2 प्रश्न है ना, बिल्कुल पहले से अंतर है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहां पर समझने का कोशिश करिएगा, 45 कलमों को बेच रहा है, तो यहां पर भी आपको मान के चलना है कि एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो शॉर्टकट में मान के चलिए, मतलब कि डायरेक्ट लिखिए, तो मान के चल रहे हैं एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 45 कलम को कितना में बेचेगा? यानी कि 45 रुपया में बेचेगा। तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या बोला है? 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितना हुआ है? अब यहां पर शॉर्टकट में लिखिए, तो हानि कितना हुआ है? 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक कलम को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 5 कलम का विक्रय मूल्य 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया हानि हो गया है। अब यहां पर समझिएगा, तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, तो हानि बटे क्रय मूल्य रखेंगे, लेकिन यहां तो विक्रय मूल्य मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? अब यहां पर समझिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, हानि हुआ है ना, हानि हुआ है, इसका मतलब ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, 45 मतलब कि ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया, तो 45 रुपया में बेचा और 5 रुपया का हानि हो गया, इसका मतलब 50 रुपया में खरीद के लाया था, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया है। 50 रुपया में खरीद के लाया, 45 रुपया में बेच दिया, इसीलिए तो 5 रुपया का हानि हुआ। क्लियर है ना? तो क्रय मूल्य कितना लेंगे? 50। ये मुंह जबानी काम करिए, तो यहां पर गुने में 100 कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा, और 50 दूना 100 और 5 दूना 10, यानी कि 10% का हानि हो गया है। यही काम करते हैं। अगर ये टेक्निक, ये तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से बस खुशी मिलती है, हौसला मिलता है कि चलिए जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
इसमें क्या बोला है, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 56 वस्तु को बेच रहा है तो मान के चलिए कि एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है, तो 56 वस्तु को कितना में बेचेगा, 56 वस्तु को कितना में बेचेगा, 56 रुपया में बेचेगा। एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है तो 56 वस्तु को 56 रुपया में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब क्या बोल रहा है, तो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है ये सबसे पहले आप लिख लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के चलते लिख रहा हूं। तो लाभ कितना हुआ है, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है तो 14 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 14 रुपया। तो 14 रुपया ही लाभ हुआ है, यही तो बोला है। यहां पर 14 लिखेंगे, लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में तो लाभ बटे क्रय मूल्य करेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिए, जैसे कितना में बेचा है, 56 रुपया में बेचा है और 14 रुपया का लाभ हुआ है। 56 रुपया में बेचा है तो कम में खरीद के लाया और ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीद के लाया और ज्यादा में बेच दिया, इसीलिए लाभ हुआ ना। अब समझिएगा, यानी कि इतना लाभ हुआ है ना, यानी कि इतना कम में खरीद के लाया था। कितना में खरीद के लाया था, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब लाभ हुआ है और आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो CP बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो कितना है लाभ, 14 है ना, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यानी कि 42। क्रय मूल्य कितना है, 42। कहने का मतलब है कि 42 रुपया में खरीद के लाया और 56 रुपया में बेच दिया, तो इसीलिए तो 14 रुपया का फायदा हुआ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको सीखना होगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये तीसरा राउंड पढ़ा रहा हूं। मैं पहले भी 2 राउंड पढ़ा चुका हूं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले का भी वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तब तो प्रतिशत में आएगा ना। तो 14 तिया 42, इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर से 3 तिहाई 9 और 1 बच गया ना, यानी कि इतना परसेंट, यही है ना। तो देख लीजिए कहां पर है, हाँ घ ऑप्शन सही है। 33.1/3%, राइट आंसर है, घ ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न है और मेहनत करिए। मैं छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, बहुत लोग नहीं देखते हैं। मैं 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो लोग 5 मिनट 6 मिनट देखते हैं, तो क्या समझ में आएगा। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं। और सभी वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं चाहूंगा तो कोई भी चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, एक वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन लोग नहीं देखते हैं, जिसके चलते मैं छोटा छोटा करके बना रहा हूं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।